दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तेजी है, लेकिन देखा है तो अभी जिस प्राइस लेवल में सुज़लोन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आने वाले समय में किस लेवल तक हमें सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्या अपडेट सामने निकल कर आया है सुज़लोन एनर्जी को लेकर, साथ ही साथ दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है, क्या राय है सुज़लोन एनर्जी को लेकर। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों अगर सुज़लोन एनर्जी के आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो ओपन हुआ 20 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 20 रुपए 15 पैसे का, लो बनाया इसने 19 रुपए 80 पैसे का। और अब देख पाओ दोस्तों 19 रुपए 90 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 0.51% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 19 रुपए 35 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया था, और जो इसका हाई रहा है पिछले 5 दिनों का वो हमें 20 रुपए 40 पैसे का रहता हुआ भी दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 20 रुपए के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सुज़लोन एनर्जी। तो इन्वेस्टर्स के मन में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें क्या अच्छी खासी एक तेजी फिर से बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, ये स्टॉक हमें 25 रुपए के पार जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट रहने वाला है। तो होपफुल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का अगर आज के वॉल्यूम पर नजर डालेंगे तो आज का वॉल्यूम हमें 9 करोड़ का रहता हुआ दिखाई दिया है। कल का वॉल्यूम भी हमें सेम दिखाई दिया है, 9 करोड़ का ही। एक वीक का एवरेज वॉल्यूम जो है वो हमें 11 करोड़ का दिखाई दे रहा है, और एक महीने का एवरेज वॉल्यूम हमें 9 करोड़ का ही दिखाई दे रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो एक महीने का जो रिटर्न मिला है सुज़लोन एनर्जी से वो हमें 1.53% का रिटर्न मिला है। 3 महीने का रिटर्न हमें 134.12% का रिटर्न मिला है। ईयर टिल डेट का रिटर्न 87% का दिखा रहा है। एक साल का रिटर्न हमें 158% का दिखा रहा है, और 3 साल का औसम रिटर्न हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक से। 403% का रिटर्न हमें 3 सालों में सुज़लोन एनर्जी ने बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो अभी सुज़लोन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है सुज़लोन एनर्जी को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में यही दर्द था कि सुज़लोन एनर्जी रिटर्न बनाकर नहीं देता है, लेकिन अभी जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरह का रिटर्न सुज़लोन एनर्जी बनाकर दे दिया है, तो देखा है तो उन सारे इन्वेस्टर्स को सुज़लोन एनर्जी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसी तरह का प्रॉफिट हमें सुज़लोन से बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 57% ऑफ पावर जनरेशन विल बी वाया रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 27 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अब यहाँ पर इंडिया का कमिटमेंट क्या था? इंडिया का कमिटमेंट यही था कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा 2030 तक वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो। लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये प्रोजेक्ट किया है कि 2026-27 के अंदर ही ग्रीन एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होने वाला है वो ऑलमोस्ट है 57.4 तक होता हुआ दिखाई देगा, और 2031 से 32 तक ये जो कैपेसिटी है वो हमें बढ़कर 68.4% तक होता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स जो टारगेट था 50% अचीव करने का वो ऑलरेडी 2026-27 तक हमें होता हुआ दिखाई देगा, और 31-32 तक वो जो टारगेट है वो हमें ओवर अचीव भी होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी दैट मीन्स सीईए का प्रोजेक्शन है। अभी जो रिपोर्ट जो सामने निकल कर आया है देखा है तो ये हम सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि पास्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन से रिलेटेड जैसे जैसे हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर आते हुए दिखाई दी, वैसे वैसे सुज़लोन एनर्जी का प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही साथ एक अच्छी खासी रिटर्न भी सुज़लोन एनर्जी ने बनाकर दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और ऑन एन एवरेज हर एक टेक्निकल हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी के समय में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज बोलिए या फिर मोमेंटम ऑसिलेटर बोलिए या फिर ट्रेंड ऑसिलेटर बोलिए, सारे इंडिकेटर हमें एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक हमें अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी भी बनते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से सुज़लोन का नया टारगेट भी हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि आने वाले कुछ एक महीनों के अंदर ये स्टॉक जो है वो हमें 22 रुपए के करीब आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुज़लोन जी का भी ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, एज वेल एज सुज़लोन जी का डेट भी हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका ऑर्डर बुक हमें अच्छा खासा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके तहत आने वाले कुछ एक महीनों में सुज़लोन जी का प्राइस जो है 22 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोचे सुज़लोन जी में शॉर्ट टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करने का, तो आप इस लेवल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 22 का टारगेट लेके इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आपको सही समय में प्रॉफिट बुक करते रहना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से सुज़लोन में इन्वेस्ट करते हो तो 22 का टारगेट लेके चलो। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप सुज़लोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से तो आप होल्ड करके रखो, नो डाउट इससे आपको बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में
मिलेगा ही मिलेगा। तो सुजलॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मेंशन करना। जल्द से जल्द मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।